Hello guys and welcome back to In the Life of Vans. So it is officially the last day in Raipur. अब मेरी आँख बिल्कुल खुल नहीं रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है एंड मुझे नींद भी बहुत आ रही है वैसे तो. But yeah, it's almost 10 o'clock. It's actually more than 10 o'clock and रेडी वगैरह होके संगत के लिए निकलना है. बाय. मेरी नहीं आँख खुल रही, मैं अंदर जा रही हूँ. मतलब थोड़ी देर बैठ के फिर अंदर जाऊँगे और बाद रेडी होके मिलते हैं. भाई मुझे इतनी तगड़ी नींद आ रही है कि मेरी आँख नहीं खुल रही है. ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ मैं. रेडी होना पड़ेगा. भाई उठो, नया दाना कैसे हो सकता है. देखो मैं मस्त क्रीम लगा रही हूँ यहाँ पे. मैं लाइक फील हो रही है क्या है. हेलो गाइस, तो रेडी वेडी होके हम चले गए थे संगत एंड संगत के बाद आई वेंट फॉर अ स्मॉल ड्राइव विथ माय फ्रेंड्स एंड अभी हम जा रहे हैं सैलॉन. अम्मा साबुदाना खीर लेके आ रही है बिकॉज आई फॉरगॉट टू हैव. मैंने कढ़ी चावल खाए लंच में, मज़ा आ गया. अभी खीर खाते खाते हम जाएंगे. हाथों से गाड़ी चलाते चलाते यहाँ साइड में करके खा रही हूँ. खा ले, जब तक कोई नहीं आता खा ले. मेरी माँ चली गई तो हम चलते चलते खाएंगे. एक तो हमारी कॉलोनी वाले ऐसे गाड़ी खड़ी करते हैं कि कोई गाड़ी इजीली निकाल ना पाए. टेस्टी तो बहुत है तो मीठा थोड़ा सा कम है. लिखा तेनों सुनियो कहाँ तू कहाँ मैं दूर दूर में लिखा तेनों सुनियो कहाँ तू कहाँ मैं. Porque me serve que kita इश्क सोच के kita दिल देखे दिल ले दिल लाश करे बोला कि तू प्यार ही लाइफ ना कितना रात में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. स्टीम सिर्फ उधर उधर ही आनी चाहिए हमारी. सो गाइज द पेनफुल पार्ट इज ओवर. वैक्सिंग वगैरह सब हो गई है, आपको दिख ही रहा होगा. ये जो मेरी पीपल हु से पेन इज ब्यूटी, इट इज. लुक, आईब्रोज बनवाने के लिए कितना दर्द झेला है मैंने. बट अभी थोड़ा रिलैक्स चल रहा है. हेयर स्पा चल रहा है, स्टीम चल रही है एंड उसके बाद फेशियल होगा एंड देन आई विल गेट डॉल्ड अप ऑल प्रिटी. ये जो इतना लाल हो गया ना, हनुमान जो मुझे बना दिया गया है, तो हम थोड़ा सा अभी रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रील स्क्रॉल करेंगे एंड एंजॉय. Okay, I'll see you in a bit. Hello guys, तो आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको मैं दिख रहा होगा, सुंदर सी लड़की. Okay, so after the salon, like, so basically it's a home salon. तो इसी सोसाइटी में मेरी एक चाची भी रहती है. So I went
उनके घर मिलने। चाची नहीं थी बट वी विजिटेड रौनक भी एंड रौनक पापा। इफ़ यू गाइस वांट टू नो रौनक पापा क्या नाम है, I can't tell in the comment. Just comment. Just let me know in the comment section, and I'll let you guys know. But अब बज रहे हैं 8:30, मेरे को जाकर करनी है जाके पैकिंग एंड उसके अलावा एक क्विक स्टॉप टू लाडली विच इज़ अ कन्वीनियंस स्टोर, नॉट एग्जैक्टली अ कन्वीनियंस स्टोर बट या मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है। ऑल्सो फन फैक्ट, जब मैंने आज सूटकेस खोला तो मुझे मेरा वो क्लिप वाला बॉक्स मिल गया, वो मेरे सूटकेस में ही था, जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो वहाँ होगा क्योंकि मैंने तो पूरा खाली किया था। और ये मेरी चाची मुझे मिल चुकी हैं। रुकिए एक सेकंड, रुकना गाइस। चाची आप तो किसी के घर थे, आप तो कहीं किसी के घर थे। पहचान ही नहीं रहे हो। हाँ मेरे को तुरंत पापा बोले टाइम लगेगा। मैं आपको फोन की थी। हाँ बताए रौनक पापा। कल वापस वही मैं इधर आई थी पैक्स वगैरह कराने, तो वही मैं बोला कि रौनक पापा आज उधर भी नहीं आए थे, ड्यूटी थी ना सुबह विचार में, तो मैं सोची थी मिल लूंगी, फिर मैं आई नहीं, फिर मैंने बोला कि अभी मिलते रह जाऊँ। आपका फोन नहीं लगा, भैया का नहीं लगा, फिर रौनक पापा बोले कि आ रहा। क्या हो गया? आपका और मम्मी का एक ही हाल है मेरे को लगता है। ठीक है अब सोए हो जाते सब ठीक है। हाँ जी ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। Okay, so we met her also, जो वो थे नहीं but yeah, and पता नहीं it, you know, मतलब I am not that close, but obviously यार अगर आप इतना आ रहे हो, इतना close, मतलब so basically we are family from the 3rd generation, like दादाजी और इनके पापा, लाइक रौनक पापा के पापा वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो तब का रिश्ता है। सो लाइक ऑटोमेटिकली वी हैव अ वेरी क्लोज, पापा एंड रौनक पापा का भी लाइक वेरी क्लोज बॉन्ड। वो बस होता है ना कि विद जनरेशन विद द टाइम कम होता जाता है द फैमिली, द क्या बकवास कर रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता, जस्ट फॉरगेट। मेरे बाल पर बहुत सुंदर लग रहे हैं, जो भी बोलो। सो वी आर गोना गो टू द कन्वीनियंस स्टोर, गेट सम स्टफ। हाँ मैं ये बता रही थी कि वो मेरा बॉक्स मिल गया, सूटकेस में ही था और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। तो वो सूटकेस में था एंड आई गॉट दैट, आई फाउंड दैट एंड मुझे 1-2 चीज़ें बस लेनी है लाडली से। उसके बाद वी आर गोना गो डू सम पैकिंग। उससे पहले डिनर करना है, मेरा दलिया बना हुआ है विच इज़ माई फेवरेट एंड या लेट्स गो होम। Also guys, can we talk about how it feels when your male best friend gets a girlfriend? I'm not gonna name names. It's super annoying. This is my first time that I'm so close. Like I have different male best friends, but this is the first time that I'm so close. Like एक दोस्त है मेरा, उसके आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, so doesn't matter. I have never felt like that. This guy, like I like we were childhood friends, but like normally वो आ गया, distance आ गया, and like it's been 1 year, more than 1 year we have been close and now he has a girl and it pisses me off कि जहाँ मेरी जगह थी, मेरी उसकी स्टोरीज, उसकी रील्स में मेरी जगह थी, वो छीन चुकी है and it's just let's just name कृषिका the girl. कृषिका ये, कृषिका वो, कृषिका के साथ वहाँ जाना, कृषिका के साथ, it's super annoying by the way and it pisses me off to another level. आज तो मैंने बोल दिया भाई तू जब तक उससे ब्रेकअप नहीं कर लेगा तब तक मुझसे बात मत करना। कहता अगर कभी ब्रेकअप हुए नहीं तो कहते बस बात ही मत करना, शादी में बुला लेना बस।
Hello guys. I don't know. Okay. Probably not. Hello guys. Hello guys. So come back with me while we gossip about the Splitsvilla. So first of all, can we talk about Himanshu and Diksha and Yogesh and Akansha's chemistry? I mean, okay, one thing, if you noticed or did not notice, क्या नाम है उसका, अनीशा, जो उसका लाइक वो वाला वर्जन होता है ना, व्हेन दे स्पीक इन दैट, जो भी, आई डोंट नो द नेम, शी केप्ट ऑन, गिलो नाम लिया मच्छर हाजिर, शी केप्ट ऑन डूइंग दिस. मुझे पता नहीं, थोड़ा सा बॉदर कर रहा था, बट इट फेल्ट लाइक स्प्लिट्सविला का मच्छर भगाने का बजट नहीं है क्या? पहले तो मतलब आई डोंट नो. एंड secondly, the game was so amazing. Also, जो मैंने कल बोला था कि अंजलि said ना that कुछ तो जो line, that the line was, I'm little crazy about you. I was like, what, bro? Hello, excuse me. What are you saying? So yeah, whatever. And the way the chemistry in the game was just so good. I mean, like wow यार, मतलब इतना अच्छा खेला है. Like ठीक है, कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी, लाइक यू नो वेयर आई थिंक योगेश ने बहुत सारे गलत वो किए थे. उसके योगेश ने गलत नहीं किए थे, योगेश ने तुक्का मारा था. तो बट या वन थिंग आई लव्ड इन हिमांशु, लाइक व्हेन दे वन, तो हिमांशु लाइक किस्ड Diksha's forehead, लाइक, एंड योगेश ने भी लाइक जब क्या कहते हैं वो लोग जीते तो ही पिक्ड हर अप एंड सो क्यूट. So yeah, I like Sadarf and Tain ki chemistry, but very honestly, it was supposed to be, you know, Saurabh, because Saurabh is smart. Saurabh is genuinely smart. You know, Jat and me being in जाट ही है ना शायद, जाट गुजर कुछ तो ऐसे लाइक लगता है जो भी, एंड मी बीइंग इन दिल्ली, सो इट्स लाइक यू नो काइंड ऑफ अ थिंग. तो या, एंड ऑन द अदर हैंड, the way Sadarv mentioned that you know she likes Rajma Chawal and all, I think I spoke about this in the last episode also, but no, their chemistry was also good, Tain and her. But I really feel bad for I don't know why, but for no reason I do not like Suzanne. I should not say this, but you know, just I do not like the vibe she gives. कुछ कर ही नहीं रही है भाई वो हो, एंड उसके वजह से अगर सौरभ घर चला गया तो आई विल फील बैड, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी ऑन द शो, एटलीस्ट अच्छे से खेल के जाए, बिकॉज ही इज अ गुड कॉम्पिटिटर आई फील लाइक. एंड वेरी ऑनेस्टली आई फील लाइक इफ क्या नाम है इसका, योगेश वुड हैव पिक्ड सौरभ फॉर द कॉम्पिटिशन, भले वो लोग हारते, बट एटलीस्ट इट वुड बी यू नो फ्रेंड्स के बीच में द कॉम्पिटिशन. बट ठीक है, चलो जो भी है, बिना, द ओनली पॉइंट वाज कि बिना खेले घर जाना डजंट मेक सेंस, बट ओके व्हाटएवर. एंड व्हाट वाज आई गोना से, खुद ही भूल गई. ओए हाँ, ऑल्सो जो नेक्स्ट एपिसोड दिखाया है उसमें भाई विशु, आज एक मीम आया विशु के लिए कि क्यों बोलता है ये, चुप कराओ इसको, मुंह क्यों बोलते हो.
पता नहीं कुछ तो ऐसी था, आई डू नॉट रिमेम्बर. वेट आई थिंक आई हैव इट. मैंने क्लोज फ्रेंड में स्टोरी तो डाली थी, नहीं डाली यार, पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया था. ऑल्सो we completed 1 million views on my one of my videos completed 1 million views. It's 1.1. So happy. एंड मेरे फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं बट इस साथ में जो भी लोग अनफॉलो कर रहे हैं ना, आई हेट यू. आई पर्सनली हेट यू. अगर तुम लोग ने अनफॉलो नहीं किया होता अभी तक मेरे 3000 फॉलोअर्स हो चुके होते हैं. डू यू रियलाइज दैट? नो यू डोंट, बिकॉज यू आर गाली भी नहीं दे सकती. ऑल्सो आई फील लाइक माई फ्रेंड्स आर लाइव, सो लेट्स चेक दैट वंस. ओह, दे आर. व्हाट्स अप ब्रदर? मैसेज कर दे तो उन लोग को. नो, कृष्णा और निकिता दी ये वो है लाइक एन ओल्ड वीडियो जो सिर्फ. व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो इट वॉज जस्ट एन ओल्ड वीडियो. उन्होंने कल स्ट्रीम किया था तो वो अपलोड हुई, उसका नोटिफिकेशन आया. एंड आई डोंट नो वाई कि मेरा फ़ोन ये चिपक नहीं रहा है. अब चिपक गया. सो वी वर टॉकिंग अबाउट विशु. सो विशु, no personal hatred. I find him cute, but he is actually annoying. The meme was something कि इस बोने को चिप कर रहा हो यार, कुछ तो ऐसी था. He is cute. Okay, so the reason I find him cute is that one of my friends looks exactly like him, and he is also a little short-heighted, and you know, it's just very cute to see another same person. Yeah, and मैंने नेक्स्ट एपिसोड वाले में एक सीन देखा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. दीक्षा was crying and was saying that I don't want to do this, and Yogesh was hugging probably Himanshu. So I am a little scared कि हिमांशु इतनी जल्दी चला जाएगा क्या, because I don't want him to go. And another thing, did you guys see उनकी डेट का वो, मेरा फ़ोन गिर क्यों रहा है बार बार, उनकी डेट का जो पूरा वो सीन था. द वे हिमांशु वाज सेइंग आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, आई विल ऑलवेज बी हियर. मुझे भी कोई स्प्लिट्सविला भेज दो प्लीज प्लीज. सनी मैम मुझे भी बुला लो. आई नो यू आर नॉट वॉचिंग बट प्लीज मुझे भी बुला लो. एंड दिस अनोइंग वॉट एवर दिस इज, इट इज़ वेरी अनोइंग. ओके, आई थिंक आई एम done with my packing. Okay, so I'll just finish this क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलेगा कि मुझे क्या क्या रखना है. So I'll just finish this and do that. हाँ, so as I was saying कि the date was very cute, and योगेश और आकांक्षा was like the way योगेश said कि हाँ शर्मा जाता हूँ तेरे सामने. Like it was such a cute date और तीनों की. I'm really excited for that episode जो सीधा I feel like अगले Saturday आएगा. बिकॉज अगले फ्राइडे को आएगा पैसा विला, फिर सैटरडे को आएगा प्यार विला. सो माई प्रोबेबिलिटी और द गेस इज कि वो सैटरडे को आएगा, जो पूरा एक हफ्ता है. ओके, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट ठीक है. आई फील लाइक आई जस्ट फिनिश दिस एंड देन मे बी कम टॉक टू यू और मे बी नॉट, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. तो ये करके मैं सो जाऊँगी बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट टुमारो. सो आई ऑल्सो फील लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सीरीज, बट आई विल सी यू सून. ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग लुधियाना फॉर नाउ बिकॉज थोड़ा सा काम वगैरह आ गया है. सो आई विल बी प्रोबेबली गोइंग टू द कॉलेज फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो. सो लेट्स सी क्या होता है. सो आई डोंट नो, आई फील लाइक कि द नेक्स्ट series of vlogs will be coming from 8th of Feb, or maybe if you want before that you can drop the ideas in the comment section कि आपको क्या देखना है. Also, can we appreciate this please? Also, I got my eyebrows done, which is a very stupid thing to say on the vlog, but I don't know, I feel very confident because I think मैंने पहली बार proper shape करवाई है. एंड ये जो काले गड्ढे हो रहे हैं इसको हम जाके ठीक करने वाले हैं. एंड प्रॉबली फॉर द नेक्स्ट 15 days देन वी आर गोइंग टू दुबई.
So उतने 15 दिन में we have to get back on schedule. Because good news, after 2 महीने the unwanted, uninvited guests are here. I would not like to say what I'm talking about, but if you're smart enough, I think you will get it. Because मुझे जिनको नहीं बताना है उनको ये बात समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे घर वाले और रिश्तेदार भी व्लॉग देखते हैं एंड मुझे जिनको बताना है वो probably समझ चुके होंगे. So if you guys have guessed it, because this is a problem every female has gone through in the last month, ठंड इतनी जो पड़ रही है. Okay, so that's it. That was the only thing I could say, and I feel like you would have guessed it. And okay, I feel like that's it for the series and for this vlog. I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye.